जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें दशलक्षण महापर्व के दौरान हम आपको प्रतिदिन इसी समय दिखाएंगे विश्व प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान से वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के श्रीमुख से दशलक्षण महापर्व विशेष मंगल प्रवचन एवं उन्हीं के पावन सानिध्य में आयोजित साधना संस्कार शिविर की मंगलमय झलकियां। आज दशलक्षण महापर्व के प्रथम दिवस के साथ इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया गया। भगवान के पावन अभिषेक एवं शांति धारा से भक्तों ने अपने मन को पावन किया। चतु संज्ञा आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा इहलोक भयम् परलोक भयम् अकस्मात् भयम् मरण भयम् वेदना भयम् अशरण भयम् अत्राण भयम् पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। थकी नाम प्रवतति विश्वे तुम प्रभु पार करे, हे बटिया तुम हो प्रभु जय 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 जय। सहित जग में दुनियों में सरागी दे, प्रीत राग भेटो अबे मेटो राग कुटे, मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत दे, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो समे, मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु विचार, सर्व साधु मंगल करो वंदो मन बचाए, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर दे, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो समे। बंधुओं, ये सौभाग्य की घड़ी है कि आज हम पर्वराज पर्युषण महापर्व, आत्मा के विशुद्धि के पर्व और आचार्य श्री का सत्संग पावन सानिध्य हमें मिल रहा है। उपाध्याय परमेष्ठी का और छोटी उंगली पर साधु परमेष्ठी का सा। आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? पंच परमेष्ठी के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वही श्रावक हो सकता है। अ सी आ उ सा लिख लिया ना? लौंग थाली में चढ़ा दीजिए। अब दूसरे हाथ में लिखना है, तो क्या करेंगे? उनको जब आप धर्म से जोड़ेंगे तो धर्म की आराधना से धन की आय होगी, धन मिलेगा, परिवार में वृद्धि श्रद्धि समृद्धि होगी। बंधुओं, हमने दोनों हाथों को मिलाया, दोनों हाथों में पंचबीजाक्षर लिख गए। अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए। मुट्ठी कैसे? दृढ़ता के साथ कि हम आज सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना प्रारंभ करने से पूर्व अपने संपूर्ण शरीर का रक्षा कवच धारण करने जा रहे हैं। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। उंगलियों को निकालिए। अब तीसरे नंबर की उंगली। ओम रूम नमो आयर्याणम ह्रम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रोम नमो उभयचरणम रोम अनामिकाभ्याम नमः। नमो शुभ सौड़म कनाष्टकाभ्याम नमः। सीधे हाथ। ओम राम रीम रोम रोम करतलाभ्याम नमः। ओम राम रीम रोम रोम करपिष्टाभ्याम नमः। ओम राम सिर से संबंधित कोई रोग न हो। ओम राम रीम नमो हरिहंताणमं शीर्ष रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मस्तकम रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो आयर्याणमं हृदयम रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। ओम ह्रोम नमो वज्रम ब्रह्मम नाभि प्रदेशम रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। तत्पश्चात भगवान का विविध भांति मंगल पूजन आदि किया गया। बोलो जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो। तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा, सीता लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पढ़तो धा
देवी शरणं भवविजामि अर्हन्ते शरणं भवविजामि सिद्धे शरणं भवविजामि साहु शरणं भवविजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवविजामि। ओम नमो हरते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। जीवन की डोर गुरुवर खींचो अपनी ओर, खींचो अपनी ओर गुरुवर खींचो अपनी ओर, खींचो अपनी ओर गुरुवर खींचो अपनी ओर, मेरे इस जीवन की डोर गुरुवर खींचो अपनी ओर, मेरे इस जीवन की डोर प्रभुवर खींचो अपनी ओर। आप पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वे पापै प्रमोच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् परमात्मानं स पायाभ्यन्तरेषु चित्। अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वे विघ्नविनाशिना मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलमिता। एसो पंच नमो यारो सर्वपापनाशिनो मंगलानां च सर्वेषां परमं होई मंगलम्। ओम ह्रीं भगवज्जनिष्ठादिक सहस्रनाम नमामिति। उदकी चैदन्य तैंदुले पुष्प गई सरस्वदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन गहे जिन सूत्र महायज। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्राणि तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय के 357 सूत्र विरमा जलादि नमामिति। इस क्रम में आगे विधान आदि मंगल क्रियाओं को आयोजित किया गया। स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुते स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री बुद्धं स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शां स्वस्ति स्वस्ति श्री वसुपो श्री बल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशोभ्रे श्री नमी स्वस्ति दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सुह परमर्षयो नः। कुष्ठस्ते धान्योपमेके बीजं संभिन्न संशोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रिया सुह परमर्षयो नः। स्वादिनोष्टाङ्गनिमित्तवीर्या स्वस्ति क्रिया सुह परमर्षयो नः। जङ्घानलं श्रेणीफलाभूतान्तो प्रसूनबीजाङ्कुरचारणाङ्गा नभुवनस्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। वाणीं निदच्चा कुशलामहिम्नि लग्निम्नि सक्ता कृतिनो करिम्नि तथा प्रतिघाते गुणप्रधानं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। दीप्तं च जप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरे प्रकर्मस्था ब्रह्मा परं घोरे गुणाश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इति परम स्वस्ति मंगलम विधि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओ मरिया रह गई तोरी जिंदगानी रह गई तोरी, ओ मरिया रह गई तोरी जिंदगानी रह गई। हाथों को खोलिए ऊपर करिए। मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई तोरी, हे मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई तोरी।
हो प्रथम देव अरिहंत सुसुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकति पुरपंत जो तीन रतन जग माही सोए भविध्याइए तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए पूजो पद अरिहंत के पूजो गुरु पद सार पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार नाथ कर मौका छय कीजे दया निधि दया दृष्टि कीजे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर 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 संभोषणते आह्वाननम। बोलिए जय जय जय। थोड़ा बेस डाले ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह तिष्ठ 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 इति स्थापना। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्ण हरि पुष्पांजलि छिपे। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। मेरी नैया पार लगा दो भव सागर से तिरवा दो। मेरी नैया पार लगा दो भव सागर से तिरवा दो। पर नदी बहे गंभीर मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। दस लक्षण महापर्व बहुत से लोग याद करते हैं इसको। आ रहा है, आ गया और 10 दिन के बाद चला जाएगा, है ना? ठीक बात। 355 दिन तक जिसकी प्रतीक्षा की आप लोगों ने, 10 दिन के बाद उसको विदा कर देंगे। लेकिन हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 10 लक्षण महापर्व तो प्रतिदिन चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्व आता भी नहीं है और जाता भी नहीं है। पर्व तो प्रति समय हमारी आत्मा में रहना चाहिए। फिर पर्व की बात क्या कहें, तो महापर्व है। आप सभी जानते हैं कि पर्व गांठ को भी कहते हैं। गन्ने में जो गांठें होती है ना, उस गांठ को भी कहते हैं। और वो गांठ जो है उसका क्या काम है? वो गन्ने की खेती का बीज है। उस बीज को बोने के बाद रस भरे रंग गन्ने प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से ये महापर्व को हमने प्राप्त किया है। इस महापर्व को आप भूलने का प्रयत्न न करें। सदा सदा काल के लिए इसकी स्मृति अपने हृदय में बना करके रखना है हमको। क्योंकि सारा संसार विषय और कसायों से अपूर्ण भरा हुआ है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में विषय और कषायों का भार भरा हुआ है। तो आपको सोचना है कि अनादिकाल से अब तक हम संसार में परिभ्रमण इसीलिए करते रहे हैं कि हमने विषय और कषायों को अपना हितकारी मान करके और उसको अपनाए हुए हैं, इसलिए हमने छोड़ा नहीं अभी तक। तो ये महापर्व जो है हमें विषय और कषायों से बचने का संदेश लेकर के आया है।
और वर्ष में 3 बार आता है, 1 बार भी नहीं। भाद्रपद मास में आता है क्योंकि फुर्सत के दिन है, चातुर्मास काल है ना, जब फुर्सत के दिन है तो सारे लोग जो हैं भाद्रपद मास के इस दसलक्षण महापर्व को बड़ी तन्मयता से मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन ये केवल भाद्रपद मास में ही नहीं आता, ये माघ मास में भी आता है और चैत्र मास में भी आता है। वर्ष में 3 बार यानी 1 महीना आपका जो है वह दसलक्षण महापर्व में बीत सकता है, बीता जाता है। सोचना हमें यह है कि केवल दसलक्षण महापर्व ही नहीं, अभी आपने 16 कारण पर्व की पूजा की है, जो तीर्थंकर नाम कर्म जैसे महापुण्य को अर्जित कराने वाली है। ऐसी दर्शन सिद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की आपने अभी पूजा की है, तो दसलक्षण महापर्व के पहले 16 कारण पर्व भी आता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो महापर्व हमारे लिए एक प्रकार से धरोहर बनकर के आए हैं। कैसी धरोहर बनकर के आए हैं? जो हमारे आत्मा में विभाव परिणतियां हैं, जिनके कारण हम दुख ही दुख पा रहे हैं। चहुंगति के दुखों को दूर कराने में ये कारण पर्व बनते हैं। पर्व तो बहुत से आते हैं, आप उसको त्यौहार के रूप में भी मना लेते हैं। अभी आपने रक्षाबंधन पर्व त्यौहार के रूप में मनाया, जबकि वो भी महापर्व है। उस दिन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने संयम की भी बलि चढ़ा करके, संयम को छोड़ करके उन्होंने अपने विक्रय रिद्धि के बल पर उन 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। तो देव शास्त्र गुरु हमारे परम आराध्य हैं। देव की, शास्त्र की और गुरु की अभी आपने पूजा भी की है। इन तीनों के बिना हम संसार समुद्र से पार होने का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय जिनेंद्र।